जय हिंद। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे फैक्टर एंड मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम्स, को प्राइम्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे एचसीएफ एंड थर्ड पार्ट जो है सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे एचसीएफ और थर्ड पार्ट में पढ़ेंगे एलसीएम। ठीक है, तो बिना विलंब का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फैक्टर। फैक्टर देखिए क्या होता है। यदि इफ अ काउंटिंग नंबर डिवाइड्स अनदर नंबर एग्जैक्टली विदाउट एनी रिमाइंडर, इफ अ काउंटिंग नंबर डिवाइड्स another number exactly without any remainder, that divisor is the factor of the dividend. Suppose मान लीजिए 2 डिवाइड 4 कर रहे हैं, 2 डिवाइड 5 कर रहे हैं, 2 डिवाइड 6 कर रहे हैं, 8 डिवाइड 15 कर रहे हैं, 8 डिवाइड 16 कर रहे हैं। देखिएगा इतना ही, देखिए ना, 2 2 जा 4 0 आ गई, 2 2 जा 4 1 आ गई, 2 3 जा 6 0 आ गई, 8 1 जा 8 7 आ गई, 8 2 जा 16 0 आ गई। ठीक है, देखिए 4 की यहाँ पे फैक्टर 2 हम कहेंगे, काहे कहिएगा सर, काहे कि यहाँ पे रिमाइंडर का है 0। 5 की फैक्टर 2 नहीं, बिकॉज यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 1 है, और शर्त क्या है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ये जो है 6 की फैक्टर 2 होगी क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है 0 है। 15 की फैक्टर 8 नहीं होगी क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 0 नहीं है। 16 की फैक्टर 8 होगी क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर क्या है बाबू 0 है। तो हम कहेंगे I means divisor is the factor of dividend if they have no remainder। ठीक है, इसका देखिए क्या है, मतलब कुछ नोट है। पहला नोट ये है, एवरी नंबर हैज एट लीस्ट 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। मतलब एक को छोड़ दीजिए तो 2 3 4 5 6 7 8 ले लीजिए, इसका फैक्टर सब कीजिए। 1 और 2 है, 1 3 है, 1 2 और 4 है, 1 5 1 2 3 6 1 7 1 2 4 और 8 है। मतलब जितने भी नंबर, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, कम से कम 2 गो तो होगा बाबू। देखिए 2 का 1 2 है, कम से कम 2 होगा। पहला यही नोट है। दूसरा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज आइदर लेस एंड द सेम नंबर। मतलब जो फैक्टर है वो क्या होगी, देख लीजिए ना, या तो वो सेम नंबर होगी या उससे फैक्टर छोटा होगा। मतलब जो नंबर 2 की फैक्टर क्या होगी 1 और 2, 4 की फैक्टर 1 2 4। मतलब फैक्टर बड़ा नहीं होगा, जिस नंबर का हम फैक्टर करेंगे वो नंबर बड़ा नहीं होगा। हाँ, सेम नंबर हो सकता है या उससे छोटा होगा, बड़ा नहीं होगा। तो दैट हम कह सकते हैं all the factors of a number are either less than or equal to the number। ओके, फैक्टर्स हमारे क्लियर हुई। अब देखेंगे मल्टीपल्स। क्या देखेंगे बाबू, मल्टीपल्स। याद रखिएगा, फैक्टर्स जब भी होगा तो फैक्टर से करे, मतलब फैक्टर के इक्वल होगा या उससे छोटा होगा। बट अब देखिए क्या है मल्टीपल्स। अब मल्टीपल्स क्या है बाबू, a multiples of a whole number is the product of the number and any counting number। मतलब कि एक नंबर का जो प्रोडक्ट है, चाहे आप 1 2 3 4 5 6 किसी से भी कर दीजिए, उसका मल्टीपल होगा। तो हम कहेंगे ए नंबर, ए मल्टीपल ऑफ अ होल नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड एनी काउंटिंग नंबर। हम कह सकते हैं, देखिए 2 का मल्टीपल क्या होगा, कोई भी नंबर से इसको 0 को छोड़कर मल्टीप्लाई कीजिए ना, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12, ये हो जाएगी। 3 की हो जाएगी 3
6 9, मतलब कि जो टेबल है ना बाबू हम उसी को पहाड़ा जो पढ़ते हैं उसी को मल्टीपल कहते हैं, ठीक है। और ये इंफिनिटी तक जाएगी, याद रखिएगा इसकी कोई अंत इन्फिनाइट है। तो मल्टीपल्स मतलब होता है गुणज आपका, ठीक है। 4 की क्या हो जाएगी, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, चलते चल जाएंगे। तो क्या है, कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं नोट्स से, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, जितना भी नंबर है एक का वो मल्टीपल होगा, जितने भी नंबर हैं वो क्या होंगे, एक के मल्टीपल होंगे, मतलब एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1। दूसरा, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर अदर देन 0 इज द नंबर इटसेल्फ, जीरो को छोड़कर जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा, जीरो को छोड़कर याद रखिएगा, अब जीरो से भी आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 2 4 6, और जीरो को छोड़कर जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल नंबर होगा वो सेम नंबर होगा। देखिए 2 का स्मॉलेस्ट 2 है कि नहीं, 3 का क्या स्मॉलेस्ट 3 है कि नहीं, 4 का स्मॉलेस्ट 4 है। उसी प्रकार 9 का करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 27 36 होते चल जाएगी। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है बाबू, 9 है, ठीक है। एवरी मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर, फैक्टर्स में था इक्वल और लेस देन द नंबर, बट मल्टीपल्स में इक्वल एंड ग्रेटर देन द नंबर, क्या छोटा है क्या, नहीं ना, मतलब सेम नंबर 2 का जो मल्टीपल्स देखिए 2 है और उससे बड़ा है, छोटा नहीं। 4 का देखिए 4 से या 4 से मतलब सेम नंबर है 4 और उससे बड़ा है, छोटा नहीं, ठीक है। तो अब द नंबर ऑफ अ मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर, द नंबर ऑफ ए मल्टीपल ऑफ ए गिवन नंबर इज इन्फिनाइट, और ये अनंत तक जाएगी बउआ, ये इन्फिनाइट होती है, ये रुकेगी नहीं बउआ, जाते रहेगी। तो आशा करते हैं बउआ आप लोग को फैक्टर और मल्टीपल्स समझ में आ गया होगा। अगला है प्राइम नंबर। अगला क्या है बाबू, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वास्तव में देखिए होता क्या है, A number is called prime number which has only two common factor 1 and itself, मतलब कि जिसका एक और स्वयं को छोड़कर और किसी दूसरे से एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, उसी को हम कहेंगे प्राइम नंबर। जैसे देखिए 2, 1 और 2, 3, 1 और 3, मतलब 2 फैक्टर्स होता है, ठीक है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर 1 इन इटसेल्फ। 5 देखिए 1 and 5, 7 1 and 7, 11 1 and 11, 13 1 and 13, ठीक है। तो देखिए 2, ये सब देखिए एक और स्वयं को छोड़कर किसी दूसरे से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए कंपोजिट नंबर। अगला क्या है बाबू, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर 1 इन इटसेल्फ, मतलब एक और स्वयं को छोड़कर और किसी दूसरे से भाग लग जाता है, तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 4, 1 2 और 4, मतलब मोर देन 2 फैक्टर। 6 1 2 3 6, 8 1 2 4 8, मतलब 2 से 1 इटसेल्फ से ज्यादा, मतलब मोर देन 2 फैक्टर, उसको कहेंगे क्या, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर कहेंगे। अगला है ट्विन प्राइम्स। अगला क्या बाबू, ट्विन प्राइम्स है, मतलब ट्विन प्राइम्स आर द प्राइम नंबर दैट डिफर बाय 2, मतलब कि 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस, ट्विन प्राइम्स। तो ये होता है क्या, देखिएगा मतलब कि जिस 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस 2 हो, जैसे देखिए 3 5 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा, 11 13 हो जाएगी, ये सब क्या है, ट्विन प्राइम्स है, ठीक है। अगला है को प्राइम्स। अगला क्या टॉपिक, को प्राइम्स। को प्राइम्स क्या होता है,
मतलब टू नेचुरल नंबर आर सेड टू बी को प्राइम्स इफ दे हैव ओनली वन कॉमन फैक्टर। क्या है मतलब वन इज अ कॉमन फैक्टर, मतलब उसका कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ एक हो, जिससे 2 या 3 ले लीजिए ना, 2 या 3 ले लीजिए। इसका जो कॉमन फैक्टर मतलब कि HCF क्या, मतलब HCF 1 हो या फिर कॉमन फैक्टर 1 हो, 2 और 3 लीजिए। 1 2 1 और 3 कॉमन क्या है, 1 ही है ना। तो मतलब कि जिसका HCF 1 हो या फिर कॉमन फैक्टर 1 हो तो उसी को हम कहते हैं को प्राइम्स कहते हैं। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, if factorization of a number is done in such a way that all the factors are prime, मतलब कि कोई भी नंबर का फैक्टराइज करेंगे और वो टोटल नंबर क्या हो, प्राइम नंबर हो, तो वैसे फैक्टराइजेशन को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसको हम दो विधि के द्वारा करेंगे। पहला है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, फैक्टर ट्री मेथड क्या है वो, मान लीजिए 24, इसको देखिए क्या करेंगे, 2 12 12 दूना 24 होता है। ये देखिए 2 क्या है, प्राइम नंबर है, तो अब ये आते रहेगी, इसको अब चेंज नहीं करना, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है तो 2 6 जा 12 हो जाएगी। तो ये फिर 2 लिखेंगे, मतलब इसको जो प्राइम में आ गया उसको चेंज नहीं करना है। अब 2 3 जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 2 भी प्राइम है, 2 प्राइम है और 3 प्राइम, टोटल आ गया। तो इसका हो जाएगा 2 2 2 3, ये हो गया। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा 24 को डिवीजन मेथड के द्वारा करेंगे। 2 से 12 टाइम्स 2 से, एक चीज याद रखिएगा, यदि 2 से नहीं लगेगा तब 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से नहीं लगेगा 7 से, ऐसे करेंगे। यदि पहले लगेगा तो अगला नंबर को टच नहीं करना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो इसका हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। अब जैसे देखिए 39 है, 39 ले रहे हैं। ठीक है, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे 13 बार में, 13 से लगाएंगे एक बार में, तो 3 गुना 13 हो गया इसका। ठीक है, आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।